हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है और हमारे कई सारे जेई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके ट्वेल्थ में अबव 75% मार्क्स आए हैं। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके लिए आज हमारे साथ आपके फेवरेट एजुकेटर, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स, ओम शर्मा सर हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि सर ऐसे अपने कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें पोटेंशियल तो था, लेकिन पैरेलली उन्हें बोर्ड और जेई की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन वो जेई में तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बोर्ड में उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो सर आगे व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल सही बच्चों। पहले तो रिजल्ट की आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपका क्राइटेरिया ऐसा है कि आप 75% के ऊपर हैं, या जो बच्चे 73 74 भी हैं, वो एक इम्प्रूवमेंट का फिल करके या रिटोटल का करके एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, तो जो सर बोल रहे हैं उसका मैं आंसर करता हूँ कि जब आपने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपने हो सकता है 10th के बाद 11th और 12th में जेई की तैयारी की हो, लेकिन जैसे सिलेबस कंप्लीशन के बाद आप पहुँचे होंगे तो सर इनको बच्चों को स्कूल वालों ने पकड़ लिया होगा। ये बात सही यस है। सुनो। बिल्कुल और सर। डराया धमकाया होगा कि आईआईटी तो बाद में होगा, बताओ तुम्हारे बोर्ड का नंबर कैसे होगा, क्या होगा। बच्चा दिवाली के बाद से ही पजल्ड हो जाता है। एग्जैक्टली एक्चुअली में क्या है कि सर उनके पास ना मल्टीपल टास्क एक साथ आ जाते हैं। करेक्ट मतलब करेक्ट। प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं स्कूल्स में, रेगुलर बुलाया जा रहा है, उसमें अननेसेसरी उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। और फिर इसके बाद सर जनवरी में ही फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है। तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ, और बोर्ड का पैटर्न सर बिल्कुल अलग है, थ्योरेटिकल और क्वेश्चन मैं बहुत तो ज़्यादा ऐसे आते भी हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ जो जैसे ही बोर्ड का आसपास आता है उनको एक कन्विंस कर देते हैं कि बेटा अभी आईआईटी को पीछे, और अपना जो बोर्ड का है उसके प्रिपरेशन पहले करते हैं। तो एग्जैक्टली। बच्चों अब तो ये टेंशन खत्म, बोर्ड खत्म, आप एलिजिबल हैं, तो अब पूरा दम लगाएंगे आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। तो इसी के बारे में हम आपको बताने के लिए आए हुए हैं। यस। देखिए सर, मतलब अब जैसे अब स्टूडेंट्स को इस समय सर ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, जैसे मेरा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी हुआ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस मिले कि सर मेरे पास नोट्स हैं 11th और 12th के। हाँ, हाँ हाँ मैंने आपकी क्लासेस वगैरह अटेंड करी हैं, हाँ। या किसी भी इंस्टीट्यूट में था, मैंने वहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। कुछ चैप्टर मेरे वीक थे, कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैं, बस मैंने क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेकर के जेई के लिए प्रिपेयर करूंगा। सर आपकी क्या राय है, क्या ये एक सही डिसीजन है। मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ नीट में होती तो चल जाती, क्योंकि रीज़न क्या है कि वहाँ पर अटेम्प्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट बच्चों एडवांस का तो एक ही अटेम्प्ट है हमारे पास। तो इसके लिए आपको टीचर्स के एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, जैसे आज से अगर हम बात करें और अप्रैल अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे 8 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है। अगर एक वीक भी पढ़ाई छूट जाती है तो हम डिरेल्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको हर दिन जो आपके टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप टीचर्स के साथ कनेक्ट होके पढ़िए, और इस पूरी जर्नी में जो उन टीचर्स का इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है उसको आप बेनिफिट उस चीज़ से लीजिएगा। और इसके लिए ही हम आपको आज बताने आए हैं। क्योंकि सर मुझे एक बात समझ में आती है कि सर स्टूडेंट की लाइफ में सर मतलब एक ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर वो घर बैठ करके खुद से सेल्फ स्टडी करेगा तो ना तो उसके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, ना ही सर कोई ड्राइविंग फोर्स होगा। लेकिन अगर वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, अपने टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, और एक ऐसे क्लास में बैठा हुआ है जहाँ पर और भी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सेम गोल के लिए फाइट कर रहे हैं, तो सर जेई जैसे एग्जाम में एक अच्छी रैंक लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सर मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा कि उन्होंने सेल्फ स्टडी किया और आफ्टर 2 या 3 मंथ्स बाद सर वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। बहुत ज़्यादा होता है दिस परसेंटाइल, ये जो इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो डिवेट हो जाता है। और बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताएं, अर्जुन जो था या अर्जुन जो रहे हैं, वो बेस्ट थे नॉलेज वाइज, जो उनको जो उनकी स्किल्स थी, लेकिन फिर भी उनको कृष्णा की ज़रूरत पड़ती थी। कृष्ण की ज़रूरत, जो उनके मेंटर थे कि कब क्या करना है। मतलब स्किल्स के अलावा भी एक इंसान के मन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उनसे लड़ना, वो स्ट्रगल करना। तो ये सारी चीज़ों के लिए यू नीड मेंटर्स जो आपके लिए हमेशा अप्रोचेबल रहें। आपने मैसेज किया, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर ने पता नहीं कब देखा, कब उसका रिप्लाई आया। अगर आप डेली बेसिस पर अगर टीचर से मिल रहे हैं तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर अर्जुन इतना परफेक्ट होते हुए भी अगर उस एम के लिए अगर इधर उधर लड़खड़ाते थे तो उसको कृष्णा संभालते थे, तो यहीं पर आपका जो रोल है वो आपके टीचर्स प्ले करने वाले हैं। तो सब पैनल बच्चों को बताया जाए हाँ क्या सर। है। सर एक हाँ और डाउट था हाँ हाँ कि हाँ, पूछिए।
मतलब इस समय सबसे बड़ी जद्दोजहद जो चल रही है बच्चों के माइंड में कि सर ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, सही बात। तो सर आपकी इसमें क्या राय है? मतलब बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी आप ये क्वेश्चन उसी बात से रिलेटेड जो आपने पहला पूछा, बच्चों के पास तो जीबीज के मैं मतलब बोलूँगा इतने हार्ड डिस्क के अंदर या मोबाइल के अंदर इतनी पीडीएफ पड़ी होती हैं, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, पर डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा करना है, टाइम भी लिमिटेड है। तो वहीं पर फिर से बात एक्सपीरियंस की ही आती है। और जो मैंने बोला कि नीट नहीं है, यही एडवांस है, एक ही अटैम्प्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बनने जाएंगे अगर हम, तो टाइम निकल जाता है। और टाइम ये ऐसा है 8 महीने का, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब आते हैं ऑनलाइन वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आके पढ़ना, देन यू कैन ट्राई फॉर ऑनलाइन। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर टीचर्स के टच में रहना चाहते हैं, शुड कम टू कोटा। और यहाँ पे आके आप जो एक्सपीरियंस है उसको डेली बेसिस पे आप जब हमसे मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे टीचर्स के साथ, जो भी आपके चीज़ें रहने वाली हैं, क्लास का डिस्कशन, एक आई कांटेक्ट जो फिजिकल फॉर्म में होता है, वो ऑनलाइन में थोड़ा सा मिसिंग रहता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ज़रूर ऑनलाइन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन बोलना, शुरुआत में जोश रखना आसान है, पर उसको 8 महीने कंटिन्यू करके रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। मतलब मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जोश बहुत होता है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे उनका जोश कम होता जाता है और होश भी गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये 1 ईयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 1 ईयर जो है वो डिसाइड करेगा कि आप किस कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं थोड़े और एफर्ट कर सकता था। मतलब आपको फुल थ्रोटल होकर के अपनी पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो एनर्जी आपकी तभी लग पाएगी, जैसा कि सर ने बताया, कि जब आपके मेंटर्स, आपके टीचर आपको रेगुलरली गाइड कर रहे होंगे। और ड्रॉपर बैचेस में सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो आती है डाउट डिस्कशंस की। तो सर जो ऑफलाइन में इंटरेक्शन है ना, उसे तो हम किसी से भी कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन इंटरेक्शन डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल है। तो अगर आपके साथ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इशू नहीं है और यू आर गोइंग टू टेक अ ड्रॉप, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो बेस्ट एकेडमिक टीम है आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए। तो सर, हमारा इस तरीके का जो नेक्स्ट ड्रॉपर बैच आने वाला है तो उसको फाइनली रिवील किया जाए। जी सर, बिल्कुल सर। तो दोस्तों, अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि 17 मई को अनअकैडमी कोटा सेंटर पर ये हमारा नेक्स्ट ड्रॉपर बैच लॉन्च होने जा रहा है। और इसमें आपके सभी फेवरेट एजुकेटर्स, ठीक है, जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, वो इस पैनल में है। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, फिजिक्स में मैं खुद और आपके टीजीएस सर, मैथ्स में ओम शर्मा सर, विजय शर्मा सर, और केमिस्ट्री में संजय सुदानी सर, शरद कोठारी सर और राहुल मिश्रा सर। ये पूरा एक कंप्लीट पैनल है जो आपके साथ अंत तक मैदान में टिका रहेगा और आपकी जेई प्रिपरेशन में आपके सिलेक्शन की गारंटी देगा सर। इसमें एक बात और भी है, अगर आप अभी डिसीजन लेने में थोड़ा डिले करते हैं तो एक बात याद रखिए, हमारे फाइनल एग्जाम की डेट तो क्लोज हो चुकी है। अब सोचिए यहाँ पर वो है, अब आप यहाँ जितना लेट स्टार्ट करेंगे आपको उतना सिलेबस कंप्लीशन में टाइम लगेगा, और उधर जो रिवीजन का है वो भी टाइम श्रिंक हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है, ऑल्दो आप में से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जेईई एडवांस का भी लिए भी एलिजिबल होंगे, आप एडवांस का पेपर ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आपको पता होगा कि भाई इस साल कितने चांसेस हैं हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा है तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फाइनल डेट की तो फिक्स्ड है। यहाँ जितना हम डिले होंगे उतना कम टाइम हमको सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के लिए मिलेगा। तो इट इज़ वाइजर डिसीजन कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो जैसे आज रिजल्ट आया है, जब रिजल्ट आया है, बैच हम आपके सामने लेकर आ गए हैं और आप बस आइए, पढ़ाते हैं। हम भी बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो लिंक है वो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और मैं आपसे इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप कोटा में आ रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल। और आप कोटा आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप एक बेस्ट एकेडमिक टीम से पढ़ पाए। इवन अगर हो सकता है कि आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इस बार कॉलेज लेने का सोच रहे हो, तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव अगर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं और कोटा आने का प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उन सभी लोगों को इस बैच के बारे में जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन, क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि 10th का रिजल्ट भी आ चुका है, तो हमारा अपकमिंग नेक्स्ट जो 10th का बैच है वो 16 मई को स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।